अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख रहे हो मेरा चैनल माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आज मैं सॉल्व करने वाला हूं इंग्लिश का जो पेपर है 9th क्लास का। इससे पहले मैं फिज़िक्स, मैथ, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, इस्लामियात, ये सब सब्जेक्ट्स के जो पेपर हैं वो सॉल्व कर चुका हूं। उसके वीडियो मौजूद हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोज़ के लिंक्स होंगे, तो देखिएगा और इंशाल्लाह ताला उससे भी आपको फ़ायदा होगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको तमाम जो वीडियो हैं इसके बाद इंशाल्लाह मैं इनके जो सेक्शन बी हैं और सी हैं वो भी सॉल्व करूंगा, और पास्ट पेपर जो हैं उनको भी ब्रीफ करूंगा कि उसके अंदर से आपने इस तरह तैयारी कैसे करनी है। ऑब्जेक्टिव पेपर इस दफ़ा 50% है, तो इसलिए मैंने पहले फोकस ऑब्जेक्टिव पे किया है। तो ये इंशाल्लाह मैं ब्रीफ भी करूँगा कि ये कैसे आया। तो अभी हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लंबा पेपर है, टाइम ज़ाया ना हो। 50 मार्क्स के ये ऑब्जेक्टिव हैं। 100 नंबर का टोटल है, जिसमें से 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, ये देखें। तो इसलिए ये इस दफ़ा बहुत ही, जिस बच्चे ने ये कर लिए फुल मार्क्स आएंगे, इसमें तो कोई गलती का चांस भी नहीं है, राइटिंग के नंबर भी नहीं कटेंगे। तो इसलिए इसको फोकस करें और इस जैसे और भी वर्ड्स तलाश करें कि ये कहाँ से ये ऑब्जेक्टिव बने हैं। तो इसके सराउंडिंग के अंदर में जो वो हैं वर्ड्स हैं वो भी ध्यान कर लें। द डिस्टेंस बिटवीन मक्का एंड मदीना इज़, कितना है जी? 320 किलोमीटर। द उर्स ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई इज़ हेल्ड एवरी ईयर ऑन, का कब होता है ये उर्स? 14 सफ़र को। द लास्ट सरमन वाज डिलीवर एट पुराना वैली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्वालिटी ऑफ एनी विजनरी। विजनरी की क्वालिटी नहीं है, कौन सी? इंस्पायरेशन, रिकग्निशन, सपोर्ट। तो निगलिजेंस जो है ये तो लापरवाही है, ये विजनरी की क्वालिटी नहीं है। बाकी सारे जो हैं वो विजनरी, यानी कि आंखों से रिलेशन ताल्लुक बनता है उनका। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज बाई मॉस्कीटो। तो कौन सी बीमारी है जो मॉस्कीटो की वजह से आती है? तो टाइफाइड नहीं, बैक्टीरियल डिजीज है। कोविड-19 तो अभी तक खुद ही ये कंस्पिरेसी थ्योरी है। डेंसेंट्री, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। तो चिकनगोनिया जो है ये ख़ास किस्म का मॉस्कीटो है, जिसकी वजह से ये चिकनगोनिया होता है। इस तरह अगर यहाँ पे मलेरिया होता तो वो भी राइट ऑप्शन था। तो ये चिकनगोनिया जो है ये मॉस्कीटो की वजह से होती है। बाकी तीनों जो बीमारियां हैं उसका मॉस्कीटो की वजह से वो नहीं होती। शी वॉज द फाउंडर ऑफ अफवा। कौन? बेगम राना लियाकत खान। माउंट ऑफ सैंड इज कॉल्ड पिट इन सिंधी। सिंधी में पिट जो है वो सिंधी वर्ड है। दिस इज नॉट अ पंक्चुएशन मार्क। कौन सा? ये तो हैं सारे मार्क्स। तो ये जो स्लैश है ये मैथमेटिकल मार्क्स है, ये सिंबल नहीं है पंक्चुएशन का। इन कंडीशनल सेंटेंसेस द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन क्लॉज बाई, जो मेन क्लास से सबऑर्डिनेट क्लास को सेपरेट किया जाता है वो कामा से किया जाता है। द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ वेल इज, ये बेटर है, वेलर नहीं है ये। वेल या मोर वेल भी नहीं है, कुछ ये बच्चे लिखते हैं मोर वेल, तो वेल की बेटर है। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि गुड की भी बेटर है। हाँ, गुड की भी बेटर है, वेल की भी बेटर है। ठीक है जी। मॉर्फम एडेड एट द एंड ऑफ अ वर्ड ऑफ अ फॉर्म इज डेरिवेटिव इज कॉल्ड सफिक्सेस। जो एंड पे लगते हैं वो क्या होते हैं? सफिक्सेस होते हैं। जो शुरू में लगते हैं वो प्रीफिक्सेस होते हैं। He has written the poem The Miller of the Dee। किसने लिखी है Miller of the Dee? The Miller of the Dee किसने लिखी? चार्ल्स मैकवेन है। ठीक है जी, राइट आंसर। दिस इज अ डेफिनेट आर्टिकल। कौन सा? द। ए और एन जो है वो अनडेफिनेट है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कम टू स्कूल रेगुलरली। नाउ विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस? तो ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है। ठीक। मोस्ट मोनजोदड़ो वाज डिस्कवर्ड इन ईयर। मोनजोदड़ो कब डिस्कवर्ड हुआ था? 1922 में। 16. इफ यू आर रियली रेस्टलेस person and looking for a new thing to do, you are a change seeking। अगर आप थकते नहीं और आप नई कोई चीज़ देख रहे हो तो वो आप क्या हो? चेंज सीकिंग। आप तब्दीली के
मुतलाशी हैं। इफ़ वी वांट टू बी अ गुड मुस्लिम वी शुड बी अ गुड सिटीज़न। अच्छे शहरी हो गए तो अच्छे मुसलमान भी बनेंगे। इस्लाम हमें जो है वो अच्छा शहरी बनने के असूल बताता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव सेंटेंसेस को भी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 3 गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ कायदे आज़म। डिसिप्लिन, ठीक है, फेथ, ठीक है, और वर्क। दिस, इसका जो राइट आंसर है वो डिसिप्लिन। दिस वाज अवार्डेड टू बल्कि सीदी, तो बल्कि सीदी को कौन सा अवार्ड मिला था? हिलाल इम्तियाज। चूज एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल इफ नेसेसरी। शी इज एन एम ए, ये कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है, ये वावल साउंड है। एम ए जैसे आप बोलते हो तो ये एम ई से स्टार्ट हो, एम ए, तो इसलिए ये एन लगता है। ये 10 ईयर में भी कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, तो ये अच्छी तरह से नशी कर लें। बच्चे समझते हैं कि ये एम लिखा हुआ है तो ये वावल वर्ड तो नहीं है, तो वावल वर्ड नहीं होना चाहिए, वावल साउंड होनी चाहिए। जिस तरह अगर यहाँ पे होता है ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट एच से स्टार्ट हो रहा होता है लेकिन उसमें भी एन लगता है, ठीक है, तो ये एम ए एन एम ए, क्योंकि एम ए को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो वो ई आवाज़ लगती है जो ई से स्टार्ट हो रही थी, एम ए। चूज एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल इफ नेसेसरी। डैश बॉय यू मीट लास्ट नाइट इज माई स्टूडेंट। द, तो ये द क्यों आया है कि ये द बॉय यू मेट लास्ट नाइट इज माई स्टूडेंट। आप जिस बच्चे को लास्ट नाइट मिले वो मेरा स्टूडेंट है, वो मेरा शागिर्द है। तो जिसके बारे में ऑलरेडी जो मैंशनड हो, ऑलरेडी जिसके बारे में कोई बात हो रही हो, ऑलरेडी जिस जो नोन हो, उसमें जो वो आर्टिकल लगता है वो दा लगता है। यूज एन अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। द बुक वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स। अमंग कहाँ पे होता है और बिटवीन कहाँ पे होता है? बिटवीन दो के दरमियान होता है। जिस तरह शेयर दिस केक बिटवीन अहमद एंड अली, बट शेयर दिस केक अमंग द क्लास, तो जब पूरी क्लास है तो उसमें अमंग आएगा। यानी कि अमंग वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे होल नंबर हो, और जहाँ पे दो के दरमियान में कोई चीज़ डिवाइड करनी हो तो उसमें क्या कहते हैं? बिटवीन। A word or the phrase that mean almost the same as another word or the phrase is called synonym, जिनका मतलब एक ही हो तो उनको क्या कहते हैं? Synonym. Select the correct passive voice of he hit the ball out of the park. He hit the ball out of the park. तो ये कौन सा सेंटेंस है? पहले तो ये एक्टिव पैसिव पे मैं वैसे अलहदा से वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। ही हिट द बॉल आउट ऑफ द पार्क, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का द बॉल वाज हिट बाय हिम आउट ऑफ द पार्क, क्योंकि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसमें वाज वर्ड लगता है, तो इसका जो डी है ये राइट आंसर है। पिक आउट द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ लेट देम नॉट बी कॉल्ड, तो लेट से स्टार्ट हो रहा है तो डू नॉट कॉल देम। पिक आउट द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ आर यू राइटिंग दिस आर्टिकल, आर यू राइटिंग दिस आर्टिकल, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो नीचे भी इंट्रोगेटिव में ही होना है। इज दिस आर्टिकल बीइंग रिटन बाय यू, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। आर यू राइटिंग द आर्टिकल, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ क्या लग जाता है? बीइंग लग जाता है। जब ऑब्जेक्टिव आप उसमें पैसिव में चेंज करोगे तो क्या होगा? बीइंग, ये एक्टिव सेंटेंस था। सिलेक्ट करेक्ट नेगेटिव फॉर्म ऑफ शी इंस्पायर वन एंड ऑल विद हर परफॉर्मेंस। शी इंस्पायर्स, तो ये शी इंस्पायर्स है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। शी इंस्पायर्स वन एंड ऑल विद हर परफॉर्मेंस, तो इसमें क्या लगेगा? ये गलती होगी मेरे ख्याल में, शी इंस्पायर है तो सॉरी, ये शी डज नॉट इंस्पायर होना चाहिए, शी डू नॉट नहीं है, ठीक है, करेक्शन कर लें। शी डज नॉट इंस्पायर वन ऑफ द, ये इसका जो राइट आंसर है, ये मैं इसको ठीक कर देता हूँ अभी। इसका जो राइट आंसर है शी डज नॉट इंस्पायर वन ऑफ, क्योंकि नेगेटिव में जब चेंज करेंगे शी, शी इंस्पायर वन एंड ऑल, शी डज नॉट इंस्पायर वन एंड ऑल विद हर परफॉर्मेंस,
ठीक है। ये ऊपर वाला शी डज नॉट इंस्पायर्स है ना, तो ये एस जब डज नॉट लग जाएगा तो एस नहीं लगेगा, तो ये राइट आंसर ये शी डज नॉट इंस्पायर वन एंड ऑल विद हर परफॉर्मेंस, ठीक है। डू नॉट नहीं है क्योंकि शी के साथ जो है वो डज नॉट लगता है, डू नॉट आई वी यू के साथ लगता है, ठीक है। Select the correct form of affirmative sentence. They could not handle the situation. They could not, तो इसमें could हटा देना है, तो ये भी गलती हो गई। they could handle the situation, ठीक है, ये ठीक है। could not सिर्फ not हटा देना आपने, they could handle the situation. Add a correct question tag to I do not play cricket well. तो क्वेश्चन टैग क्वेश्चन में बनाना है, तो डू आई, डू नॉट आई, नेगेटिव तो रहेगा, ठीक है, तो डू नॉट आई, ठीक है, नेगेटिव इसी तरह रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन में बनाना है। पिक आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन फ्रॉम ऑफ फॉर्म ऑफ, इनडायरेक्ट नरेशन आपने इसमें सिलेक्ट करनी है। यू सेड टू देम व्हाट आर यू डूइंग देयर, तो ये नरेशन भी इंशाल्लाह मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये जो शुरू में जो रिपोर्टेड स्पीच है ये पास्ट में है, तो आगे भी जो सेंटेंस है वो चेंज होगा। तो यू आस्क देम व्हाट दे वर डूइंग देयर, तो इसका राइट आंसर है यू आस्क देम व्हाट दे वर डूइंग देयर। सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन फ्रॉम फॉर्म ऑफ, शी सेड टू मी आई वाज वेटिंग फॉर यू, शी टोल्ड मी दैट शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी, ये इसका राइट आंसर है। शी टोल्ड मी दैट शी हैड बीन राइट वेटिंग फॉर मी। सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन फॉर्म ऑफ, ये इनडायरेक्ट आई ऑर्डर्ड हिम नॉट टू इंटरफेयर, तो आई सेड टू हिम डू नॉट इंटरफेयर, ये इसका राइट जो आंसर है सी। पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन अ गिवन कंडीशनल सेंटेंसेस, ये मैं इसलिए यहाँ ब्रीफ नहीं कर रहा हूँ कि ये इस पर तो फिर बहुत लंबी वीडियो जाएगी, तो मैं ये नरेशन पे और एक्टिव पैसिव पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप देख लीजिएगा। यू वुड गेट गुड मार्क इफ़ यू डैश हार्ड, तो ये यू वुड है तो पास्ट है, तो इसलिए वर्क हार्ड आएगा। इंशाल्लाह टेंसेस भी वीडियो बनाऊंगा, तो आप उससे भी आपको फ़ायदा होगा। सिलेक्ट द करेक्ट पंक्चुएशन सेंटेंस, ये पंक्चुएट करना है इसको, तो ये टी जो है ये तूबा, तूबा कैपिटल आ जाएगा, इसी तरह ये आई जो है यहाँ पे ये कैपिटल आ जाएगा, इन्वर्टेड कामास के अंदर ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा। तो ये इसका जो तूबा सेड आई हैव बॉट बुक्स कॉपीज एंड पेन, ये राइट आंसर है 4। सिलेक्ट द करेक्ट पंक्चुएशन सेंटेंस, इज पाकिस्तान द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ पाकिस्तान, इसमें भी इसका आई कैपिटल होगा, पी का पी कैपिटल होगा पाकिस्तान का। इज पाकिस्तान द लार्ज कंट्री ऑफ एशिया, एशिया का भी एक कैपिटल होगा, तो राइट आंसर ये है सी। सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स विद वर्ड ओबिडेंट, तो ओबिडेंट के साथ प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स डिसओबिडेंट, ठीक है, डिसओबिडेंट जो प्रीफिक्स होता है वो पहले लगता है जो, तो डिसओबिडेंट इज द राइट आंसर। पिक आउट द करेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस ऑफ, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बनाना है इसका। दे हैव अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट, दे हैव अप्लाइड फॉर, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, दे हैव अप्लाइड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस में चेंज करना है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से। दे विल बी अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट, विल बी अप्लाइंग, ठीक है, ये राइट आंसर है। सिलेक्ट द करेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑफ, ही विल लुक इनटू द मैटर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो ही विल लुक, तो विल हटा देना है, ही लुक्स, ही लुक क्यों नहीं आया, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ एस भी लगेगा, ही लुक्स इनटू द मैटर। ये यहाँ मैं इतना ब्रीफ नहीं कर सकता, मैं इंशाल्लाह आपके सेपरेट वीडियो में आपको ब्रीफ करूंगा। पिक आउट द अप्रोप्रिएट कमांड सेंटेंस ऑफ, दे कॉल्ड मी मैनी टाइम्स आई डिड नॉट रिप्लाई देम, तो इसका जो राइट आंसर है ये थर्ड वन है, दे कॉल्ड मी मैनी टाइम्स बट आई डिड नॉट रिप्लाई देम। पिक आउट द ऑड वन आउट, जो ऑड नंबर है इसमें जो इन जैसा नहीं है, तो ही से हिम बनता है, यू से यू बनता है, ठीक है, शी से हर बनता है, दे से देयर, ही से हिम
दे से देम होना था यहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए इन्होंने ये R1 है ये। क्लोजिंग पैराग्राफ कैन बी स्टार्टेड बाय टू सम अप, ठीक है, राइट आंसर है। इन एन ऐसे विच डिस्क्राइब अ पर्सन प्लेस आर थिंग इज नॉन एज डिस्क्रिप्टिव ऐसे ये होता है, उसके अंदर पर्सन प्लेस आर थिंग नाउन के बारे में बताया जाता है। गैलीलियो वाज इंटरेस्टेड इन, गैलीलियो किस में इंटरेस्टेड था, वो म्यूजिक में इंटरेस्टेड था। इन ईमेल, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल होता ही इलेक्ट्रॉनिक मेल, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक। हाउ मेनी आर एस आर देयर इन पैराग्राफ अ पोएम, तो उसमें आर एस कितने हैं, 4। अ चाइल्ड इन इन्वोकेशन इज द क्रिएशन ऑफ अल्लामा इकबाल, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये जो इस वो नज़म है उसके बारे में बात हो रही है। तो ये किसने लिखी थी, अल्लामा इकबाल ने लिखी थी। यूज द करेक्ट प्रीफिक्स विद द वर्ड लिटरेट, तो इलिटरेट अनपढ़। द साइनोनेम्स ऑफ द वॉर ऑल्ड इज एल्डरी, ओल्ड, ओल्ड का क्या है साइनोनेम्स है, ओल्ड का एल्डरी है, न्यू नहीं है, साइनोनेम्स पूछ रहे हैं ना ये, तो न्यू तो अपोजिट हो जाएगा, तो मॉडर्न रिसेंट नहीं, ओल्ड का ओल्डरी। यूज एन अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मैंगोज ऑन द ट्री, ठीक है जी। ये 20 मार्क्स का था, तो 20 मार्क्स सॉल्व हो गए इंशाल्लाह ताला। अब जो मैं इसकी जो ब्रीफली टेंसेस पे और आर्टिकल पे प्रीपोजिशन पे ये वीडियो बनाऊंगा, तो ये इसके अंदर कोशिश तो की है, उम्मीद है इंशाल्लाह कोई गलती नहीं होगी। तो अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। तो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।